हरिद्वार कावड़ मेले में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले साल हमारे यहाँ पिछले से पिछले साल 2023 और 24 में हरिद्वार में कावड़ में गानों को लेकर और डीजे के कुछ हमारे यहाँ बलवे हुए थे, जिसमें मारपीट हुई थी, झगड़े हुए थे, कुछ डीजे टूटे भी थे। आप लोगों को आपको जानकारी होगी। तो इस बार गाइडलाइन बनी है स्पेशली इसलिए कि शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। मैं एक बारी गाइडलाइन पढ़ के आपको सुना भी दे रहा हूँ, आपको बता भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी डीजे वालों के प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए आप औरों को भी सर्कुलेट करेंगे। डीजे जो भी होंगे, जो भी स्वामी होंगे, संचालक होंगे, वो सबसे जो मेन चीज़ है साइज़ का, कि बॉडी के बाहर नहीं होंगे। फिर भी अगर 12 फीट और 16 फीट, 12 फीट 10 फीट हाइट और 12 फीट चौड़ाई, इसी में रहेंगे सभी डीजे और गाड़ी के। इसके अलावा कंपटीशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कंपटीशन के लिए हम सबको बता दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, आप एक बार सबको बता दीजिए, कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ शिकायतें ये आती हैं कि कुछ जातीय गाने बजते हैं। कुछ लोग कहते हैं, ज़बरदस्ती भी करते हैं आप लोगों से कि सर हमारा जातीय गाना बजाओ या इस टाइप का। ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये आप खुद से भी और आपके जो और साथी होंगे उन्हें भी बता दो, कम्युनल कोई ना हो। हमारे यहाँ पिछली बार कम्युनल गानों को लेकर इतना विवाद हुआ था कि फायरिंग हो गई थी, बलवे हुए थे, 5 मुकदमे हैं। फायरिंग तक हुई थी, एक लड़के के कंधे पे गोली लगी थी और एक आदमी के मकान पर 3-4 फायर हुए थे। तो ये सिर्फ डीजे और जातीय गानों को लेकर हुआ था, इसलिए ये गाइडलाइन आई है। तो इसके अलावा आप लोग ये भी शिकायत आती है कि कुछ लोग पैसे ले लेते हैं कि जी हमारे बीच में हमारे यहाँ गाने बजाइए, ऐसी कोई शिकायत नहीं। ये आरोप गलत है। कोई किसी से पैसा नहीं लेता। ये अगर कोई ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऑपरेटर भी, तभी कोई ऐसा सॉन्ग बजाते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर ये क्यों बजाएंगे। ठीक है, एक बार आप अपने ऑपरेटर्स को अच्छी तरह से बता देना। इस बार सिर्फ भजन बजेंगे, भोले बाबा की नगरी है, भोले बाबा की सेवा में आप भी लगे, हम भी लगे हैं। इसमें कोई ऐसी बात ना हो कि कावड़ को लेकर या कोई बलवा जैसा पिछली बार हो गया, ऐसा कुछ ना हो। थोड़ी सी दिक्कत हमें ये आई है कि पहले जो साइज़ हमें दिया गया यूपी पुलिस की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, वो 16x12 का दे दिया गया, जिसमें हमारे जितने भी कावड़ियाँ हैं और जितनी भी हमारे साथ टीम जो हुई है, उन्होंने सब ने 16x12 का सेटअप ही हमसे बुक किया। उसके बाद गाइडलाइन 10x12 की आ गई, तो वहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है और वो उसका समस्या का हमें थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा है। तो अगर ये थोड़ी सी परमिशन मिल जाए कि 12x16 के हो जाएं, अगर परमिशन मिल जाए, अगर गाइडलाइन है और बिल्कुल प्रतिबंध है इस पर, तो फिर आपकी गाइडलाइन के हिसाब से हम काम। हमने पिछले महीने एक मीटिंग रखी है जिसमें हमने सभी लीडिंग डीजे वालों को फ़ोन करके बुलाया था, नोटिस भी भेजे थे, हमने सबको बुलाया था। उस दिन हमने क्लियर कर दिया था कि आप गाड़ी की बॉडी के बाहर नहीं लगाएंगे डीजे। फिर बात ये आई कि हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हमने उस मीटिंग में ये कह दिया था कि कोई भी नहीं आएगा, बॉडी के बाहर कोई डीजे नहीं लगेगा। फिर हमने इस बार, क्योंकि सब लोगों ने कहा कि सर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन कर दो, तो फिर ये 12x16 उसी 10x12 उसके बाद ही हुआ है आप लोगों के रिलैक्सेशन पे, इसलिए नहीं। अभी मैंने अभी देखा है, आज की वीडियो है, पुलिस ने शायद टीका ले रखा, डंडा ले रखा है, वो शायद 12 फीट पे काम कर रहे हैं। 12 फीट चौड़ाई पे ही काम हो रहा है। मैंने वीडियो देखी है, वो इंस्पेक्टर साहब हैं या एसपी साहब थे, मुझे इतना तो मैंने देखा नहीं कौन है, लेकिन पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से वो चल रहा था, तो 12 फीट उसको नाप रहे थे। हाईवे की बात है। तो थोड़ा सा मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि जो भी गाइडलाइन रखें वो स्पष्ट रखें, ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। 12x10 बिल्कुल 12x10 है क्लियर और है। सभी डीजे वालों से मेरा भी निवेदन है कि उत्तराखंड पुलिस का सख्त निर्देश है, इनको ऊपर से शासन से जो गाइडलाइन दी गई है वो 10x12 की दी गई, तो उसी के अंतर्गत सभी अपना अपना साउंड लगा लें, ताकि हमें दिक्कत ना आए। और कमेटियों से भी निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा सहमति जताएं, क्योंकि एक डीजे ओनर होने के नाते मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि समस्या का सामना वो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि गाइडलाइन आपके हिसाब से अलग सेटअप रोक रहा हूँ आपको एक बारी। समस्या का सामना केवल आपको नहीं करना है, समस्या का सामना पब्लिक को भी करना है, कमेटी जो करवा रही है उसको भी करना है, और आपके जो संचालक होंगे, जो ऑपरेटर होंगे, सब समझते। ठीक है, ये केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कमेटी के लिए भी अगर कुछ है तो कमेटी के लिए भी हमारा मैसेज है, आप लोग बिल्कुल भी इंसिस्ट ना करें ये अगर कार्रवाई, अगर हमें लिखना पड़ा, कोई एफआईआर करनी पड़ी, कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो वो केवल डीजे वाले पे नहीं होगा, वो कमेटी पर भी।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।